हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निगमन। ये उद्देश्य नहीं है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो किसने किया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बिल्कुल ठीक। काजीरंगा तो आपका असम में ही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में है, ना कि तमिलनाडु में, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कुमारी नामक स्थानांतरित कृषि जिसका प्रचलन अधिकांशतः जनजातीय क्षेत्रों में पाया जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? उसको आपको बताना है। ये किस क्षेत्र में प्रचलित है कुमारी नामक एक स्थानांतरित कृषि? तो सही आंसर हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट में प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारतीय दंड संहिता 1860 में डाला गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 376 ए बी और 166 का ए बी सी, ये सभी डाले गए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अजय त्यागी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, 1992। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? भारतीय स्टेट बैंक भी है, एलआईसी और जीआईसी भी है, आईडीबीआई भी है। तो सभी जो हैं ये भारत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम क्या है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका तापीय ऊर्जा, फिर जलीय ऊर्जा, फिर वायु, फिर आणविक। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जल्दी बताइए। पहला कथन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में होती हैं, बिल्कुल ठीक है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं भैया। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नहीं भैया। तो ये दोनों गलत हैं। पहला और दूसरा ही आपका सही है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास लेता हूँ। रोज सुबह 10 बजे और 11 बजे, दो क्लास होती हैं मेरी। दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं देना है। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। इतना ही बोलूंगा कि केवल एक बार आप मेरी क्लास में आओ। अगर आपको क्लास पसंद ना आए तो मैं डायरेक्टली बोलता हूं आपसे कि क्लास को डिसलाइक करना, चले जाना, जो मन में आए वो बोल करके चले जाना। इतना ओपनली बोल रहा हूं। लेकिन एक बार क्लास में आओ। क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है क्लास तक पहुंचने में, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं किस तरह आपको मेरी क्लास में पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा। ये दिख गया, मैं
ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते के आय के स्रोत हैं, जल्दी बताओ। निगम कर है, सार्वजनिक प्रस्थानों से प्राप्त लाभ भी है, राष्ट्रीय बचत पत्रों का बिक्री है, ये नहीं है। तो ए और बी दोनों सही है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है, जल्दी बताओ। कौन सा मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिहुआ हुआ मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा चौड़ाई सीमा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बेंगलोर स्थित एक महिला संगठन है जिसका गठन उन महिलाओं को नैतिक, सामाजिक और कानूनी समर्थन देने के लिए की गई थी जो घरेलू हिंसा या बाहरी हिंसा का दुर्व्यवहार की शिकार हैं। तो उस संगठन का आपको नाम बताना है। तो जल्दी बताइए सर, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उस संगठन का नाम है अंगला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। किसके लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं सरकारें, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 54। सामरिक प्रायोजन के लिए कर सकती हैं, बिल्कुल ठीक। परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना के लिए कर सकती हैं, बिल्कुल ठीक। सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वायत्त सरकार के पास ही रहेगा, बिल्कुल ठीक। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आयकर अधिनियम लागू हुआ कब, जल्दी बताइए। आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1961 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत का असम राइफल सुरक्षा बल का प्रशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित में से मंत्रालय के अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्म के अनुसार या धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए सर, जो कि आर्टिकल 15 में है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? समता का अधिकार, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? बढ़िया क्वेश्चन है। यदि लोडर नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिशिंग। जो आपके कॉल आते हैं उल्टे सीधे कि आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, आपके अकाउंट में पैसे डालना है, ये करना है, ये ऑफर है, उसको फिशिंग बोलते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है उस वेब सीरीज़ का नाम, तो वो बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? क्वेश्चन नंबर 60, जल्दी बताइए। दो ऑप्शंस ये हैं और बाकी दो ऑप्शंस ये हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, ये धन विधेयक के विषय में संबंधित नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा BN राव के द्वारा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विशुद्धि मग नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बुद्ध घोष, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, ये तो ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य सभी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है।
सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई कर सकता है? नहीं, यही नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? जल्दी बताइए। लोक व्यवस्था का प्रतिबंध लगाया गया, बिल्कुल ठीक सर आपका। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का नहीं, और सदाचार, ए और सी का लगाया गया। तो कौन से विकल्प सही है? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मानवीय सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस मामले में यह अवधारित किया गया कि पशु कल्याण पर समाज को ध्यान देना चाहिए और इसी मामले में जल्लीकट्टू और अन्य जानवरों की दौड़ और झगड़े पर रोक लगा दी जाए? कौन सा वाद था या कौन सा मामला था ये? यहाँ पर आपको चारों ही ऑप्शंस दिखा दे रहा हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय कल्याण कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज व अन्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन राज्य सूची का विषय है? जल्दी बताओ, कौन राज्य सूची का विषय है? यहाँ पर मैंने आपको पोल भी सॉरी, यहाँ पर मैंने आपके सामने ऑप्शंस भी लगा दिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका खाद्य पदार्थों और अन्य सामानों की मिलावट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? उसका आपको उत्तर देना है। पहला कथन है आपका कि संविधान के आर्टिकल 42 में कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का एवं मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किया गया है, बिल्कुल किया गया है। दूसरा है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 39 में उत्पादन के प्रावधानों का विकेंद्रीकरण का प्रावधान किया गया है, नहीं। दूसरा गलत है, पहले ही सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? एंथोफोबिया किसका डर है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुष्पों का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है किससे? तो वह किससे पीड़ित है? तो सही आंसर हो जाएगा बुलिमिया से, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय नहीं भैया, औपचारिक और विधिक ये प्राप्त है, राजनीतिक और नाममात्र नहीं, संवैधानिक और नाममात्र ये दोनों प्राप्त हैं। बी और डी कौन से ऑप्शंस में दिया? जल्दी देखो, चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी संसद विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सजा दी गई है तो उसे तत्काल प्रभाव में सदन की सदस्यता खो देगा? किस मामले में ये कहा गया? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मनुष्य में एफ्लॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सा कथन जो है वो सही है वो आपको बताना है। पहला कथन है आपका कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया था, नहीं, पहला तो गलत है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक, ये भी गलत है। तो कोई भी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो भारतीय परिषद मार्लियामेंटो सुधार जो 1909 था, भारत को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था किंतु गवर्नर जनरल उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थे। इस तरीके का जो था ये सुधार था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देख लीजिए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है आपका कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, बिल्कुल ठीक। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, बिल्कुल होती है, दूसरा ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों ही सही है। तो तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक शिकायत की जांच करते समय सूचना आयोगों को यह करने की शक्ति है, क्या करने की शक्ति है? कि वह शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करे, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी कृषि जिसमें जमीन से बाहर से उर्वरक खाद कीटनाशक आदि नहीं डाले जाते हैं जिससे फसलें अधिक अधिक पोषयुक्त होती हैं, यह कृषि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस कृषि को हम जीरो फार्मिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? जीरो फार्मिंग, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वो बताना है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है,
ये तो ठीक है। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये जो है वो कथन जो है वो आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष तो कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्री। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कितने स्टेट कैडर राज्य संवर्ग होते हैं? तो कितने होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 26। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित में से नाम होता है। कृत्रिम रेशा का नाम कौन है? कौन है? कौन सा है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। 80 का मतलब 40 थे, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।